छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने लखनऊ जेल से प्रयागराज पहुंचे उमर अहमद का नाम एक और विवाद से जुड़ गया है। उमर के समर्थकों के तांडव पर नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में पुलिस 30 पर एफआईआर, धरपकड़ जारी। दरअसल माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे उमर से एक और विवाद जुड़ गया है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस ने उमर के काफिले में चल रही गाड़ियों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रयागराज में पुलिस ने 28 गाड़ियों पर रविवार दोपहर 1:30 बजे एफआईआर लिखी है। नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने बताया कि शनिवार की शाम उमर के काफिले की सभी गाड़ियां टोल बैरियर तोड़कर बिना फीस दिए निकल गईं। रोकने की कोशिश पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। कर्मचारियों ने किसी तरह किनारे होकर अपनी जान बचाई है। टोल मैनेजर जयप्रकाश यादव ने नवाबगंज थाने की पुलिस को सबूत दिए हैं। इसमें 2 घंटे पहले प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 गाड़ियों पर केस दर्ज किया था। उमर लखनऊ जेल में बंद है। शनिवार को पुलिस वैन से उसे लखनऊ से प्रयागराज लाया गया था। वह छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे 4 साल में पहली बार शर्तों के साथ पैरोल दी थी। पुलिस अब नंबर के आधार पर गाड़ियों की पहचान कर रही है। बता दें कि उमर पुलिस वैन से लखनऊ से रवाना होकर शनिवार दोपहर 3 बजे प्रतापगढ़ में हथगवा थाना क्षेत्र में अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पहुंचा। टोल मैनेजर मोहम्मद इसहाक के मुताबिक काफिले के पीछे थार यूपी 32 GW 2525 टोल फ्री लेन नंबर 1 में पहुंची। ड्राइवर ने तेज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए टोल बैरियर पर गाड़ी रोकी और टोल टैक्स दिए बिना बैरियर खोलने को कहा। कर्मचारी प्रतीक पांडे ने वाहन को रोककर टोल देने के लिए कहा तो चालक और उसमें सवार लोगों ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारी को गाड़ी से कुचलने व खत्म करने की धमकी दी। आरोप है कि उसके बाद चालक ने जान से मारने की नीयत से टोल बैरियर तोड़ते हुए कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वाहन सवारों ने जाते समय कहा कि वे भी इसी काफिले के साथ जा रहे हैं और अतीक अहमद के लड़के की मिट्टी में प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर करीब 3:50 की है। अतीक के बेटे उमर अहमद को पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। टोल बूथ नंबर 3 पर सरकारी गाड़ियों के गुजरने के बाद उनके पीछे करीब 25 से 30 प्राइवेट गाड़ियां पहुंची। इन गाड़ियों के ड्राइवरों ने बिना टोल फीस दिए तेज रफ्तार में बूथ बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। टोल कर्मियों ने जब गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो चालकों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। कुछ वाहन चालकों ने कर्मचारियों को कुचलने का भी प्रयास किया, जिससे कर्मचारियों ने किसी तरह किनारे हटकर अपनी जान बचाई। इस घटना में टोल प्लाजा का बूथ बैरियर टूट गया है। सहायक प्रबंधक के मुताबिक बिना टोल शुल्क दिए वाहनों के निकलने से टोल प्रबंधन के राजस्व का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने बिना टोल दिए वाहनों के निकलने से राजस्व की क्षति होने की बात कही है। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद के 5 बेटों में से सबसे छोटे अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह झांसी की जेल में बंद अपने दूसरे नंबर के भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में कार की अगली सीट पर बैठे अबान और उसके एक साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। कार में सवार 3 और लोग घायल हो गए थे। अबान की मौत के बाद जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाइयों मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली ने हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने प्रयागराज में अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने की मंजूरी मांगी थी। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई शर्तों और पाबंदी के साथ दोनों को जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी थी। पैरोल मंजूर होने के बाद 8 अगस्त को दोनों को पुलिस की सुरक्षा के साथ प्रयागराज रवाना किया गया। मोहम्मद उमर को लखनऊ की जेल से और अली को झांसी की जेल से पुलिस वैन में बैठाकर प्रयागराज लेकर जाया गया। प्रयागराज के लिए रवाना होते ही उमर और अली के करीबियों की गाड़ियां उनकी गाड़ियों के पीछे चलने लगी। प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करते करते समर्थकों की गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। कसारी मसारी पहुंचने तक दोनों के काफिलों में कई गाड़ियां
दिखाई दी। नवाबगंज थाना प्रभारी की माने तो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, टोल कर्मचारियों के बयान और तहरीर में दर्ज वाहनों के नंबरों के आधार पर जांच की जा रही है। फुटेज के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय कौन कौन से वाहन मौके से गुजरे और बैरियर को किस वाहन से नुकसान पहुंचा है। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद पहली बार इस तरीके की भीड़ नजर आई। बता दें कि 3 साल पहले 15 अगस्त 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में अतीक परिवार को लेकर इतना बड़ा जनसमूह एक बार फिर दिखाई दिया। हालांकि इस बार मौका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि परिवार के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद अंतिम संस्कार का था। प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को 8 अगस्त को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई अली और उमर भी पैरोल पर जनाजे में शामिल हुए। अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और अहजम 4 साल बाद एक साथ मिले तो एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर खूब रोए। तो अबान के जनाजे में उमर के काफिले से एक बार फिर विवाद जुड़ गया है और 30 लोगों पर एफआईआर की गई है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।